सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान एकांत में कल्टिवेशन कर रहा था। उसी दौरान तियानमिंग ने अपने प्रोफाउंड रिवर अलायंस के साथ मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला कर दिया। उनका मकसद साफ था, फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट करके जियोयान को जिंदा पकड़ना। याओलाओ ने हिम्मत दिखाई और अपने दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने तियानमिंग और ओल्ड गुयू को सोल स्पेस में फंसा लिया था। वहीं मेडुसा और बाकी लेडीज मिलकर थर्ड तियानजुन को रोकने की कोशिश करने लगी, पर वे उसे रोक नहीं पाई और बुरी तरह घायल हो गई। उसी बीच थर्ड तियानजुन ने प्रोटेक्शन एरिया को भी तोड़ दिया और फॉलिंग स्टार पवेलियन की तबाही की शुरुआत हो गई। तियानमिंग की सेना ने कहर बरपाया, पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सच्चे डिसिपल्स ने हार नहीं मानी। वे आखिरी दम तक लड़ते रहे। इस टकराव में कई लोग शहीद हुए। याओलाओ भी दो हाफ फाइट संत के सामने टिक नहीं पाए और गंभीर रूप से पराजित हुए। पूरा अलायंस एक शक्तिशाली फॉर्मेशन के जरिए उन पर टूट पड़ा, लेकिन सच्चे डिसिपल्स और एल्डर्स ने जान पर खेलकर अपने मास्टर की रक्षा की। तभी जियोयान भी जाग चुका था। अब वह एक ट्रू फाइट संत बन चुका था। उसकी पावर इतनी भयानक थी कि पूरा क्षेत्र कांप उठा। एक ही पल में जियोयान ने पूरे तियानमिंग अलायंस के लोगों को जलाकर राख कर दिया। जियोयान बोला, मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्टार रियल में वाकई खूबसूरती और रूहानियत से भरी जगह है और आज मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। यही तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। ओल्ड गुयू गुस्से से चिल्लाया, यह लड़का 2 साल पहले सिर्फ फाइट वेनेरेट के पीक पर था, यानी 9 स्टेज पर, और अभी एक असली फाइट संत बन चुका है। हमें इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा, वरना यह हमें खा जाएगा। फिर उन्होंने थर्ड तियानजुन को भी साथ अटैक करने को कहा। दोनों ने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी और अपनी पूरी स्कल पावर मिलाकर 10,000 सोल हेवन लॉक टेक्निक एक्टिवेट कर दी। हजारों पोर्टल्स खुल गए। हर पोर्टल से एक एक सोल ड्रैगन निकली और वे सब अटैक जियोयान की तरफ बढ़ रहे थे। जियोयान ने अपने डिस्क में मौजूद मेटल पीसों को जोड़कर एक प्रोटेक्शन बना लिया। जब सोल ड्रैगन उस पर टूटने लगी, मेडुसा बहुत घबरा गई। उसे जियोयान की फिक्र थी, पर जियोयान अब फाइट संत था। उसने अपना आत्मविश्वास दिखाया। एक ही पल में उसने कई सारी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट की और हर सोल ड्रैगन के अटैक को आराम से रोक लिया। गुयू और थर्ड तियानजुन घबरा उठे। वे बोले, ओल्ड डीमन तियानमिंग, तुम सिर्फ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पहले हमें इस लड़के को खत्म करना है? तियानमिंग मुस्कुराया। उसे लगा कि जियोयान को मारना किसी छोटे मॉन्स्टर को मारने जैसा है। वो अपनी धातु सी मेटल बॉडी खोलकर उसमें से कई सोल बॉडीज निकालता है और कहता है, आज तुम्हें खाने के लिए खूब अच्छा नाश्ता मिलेगा। मेरी छोटी सोल बॉडीज, बाहर आओ। सभी सोल बॉडीज झुंड बनाकर जियोयान पर टूट पड़ी, पर जियोयान जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ाई और एक ही पल में वह 10,000 लॉक फॉर्मेशन बिखेर देता है। सैकड़ों सोल ड्रैगन एक झटके में चूर चूर हो गए, पर सोल बॉडीज अभी भी आगे बढ़ रही थी और सब हैरान थे। मेडुसा घबरा गई, पर तभी जियोयान ने अपनी ब्लैक होल टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी। हर एक मेटल पीस उसके हाथ में आती और ब्लैक होल में समाहित हो गई और एक जबरदस्त लोटस चक्र क्रिएट हुआ। जैसे ही उसने वह चक्र खोला, एक भयानक लोटस फॉर्मेशन बना, जिसकी चपेट में आने वाला कोई भी पल भर में नष्ट हो जाता था। सभी सोल बॉडीज तड़प तड़प कर नष्ट होने लगी, यहाँ तक कि गुयू और थर्ड तियानजुन भी इस हमले का प्रभाव सहन नहीं कर पाए और दूर जा गिरे। तियानमिंग ने देखा कि उसका हाथ नष्ट हो रहा है, उसके पैर बिखर रहे थे। यह सब जियोयान की नई टेक्निक की वजह से हुआ था। सभी लोग जियोयान की इस भयावह ताकत देखकर दंग रह गए। जियोयान ने फिर से वह लोटस चक्र अपनी हथेली में सक्रिय किया और कहा, मेरी यह टेक्निक बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक है, जिसकी चपेट में आने वाला कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकता। तियानमिंग जानता था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो ओल्ड गुयू और थर्ड तियानजुन से चिल्लाकर कहता है, जल्दी से मुझे बचाओ। लेकिन ओल्ड गुयू तो पहले ही सहम चुका था। वो पीछे हटते हुए कहता है, ओल्ड डीमन तियानमिंग, तुम चिंता मत करो, हमारा होल ऑफ सोल से तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेगा। ये कहकर थर्ड तियानजुन के साथ वहाँ से भागने लगा। तियानमिंग गुस्से से दहाड़ उठा, हरामियों, तुम मुझसे पीठ दिखाकर भाग रहे हो। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जियोयान के चरणों में गिर जाना। वो कांपती आवाज में कहता है, जियोयान, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। आज से मेरा तियानमिंग सेक्टर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे आदेश पर चलेंगे। जियोयान ठंडे लहजे में जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। गुस्से में बौखलाया तियानमिंग चिल्लाता है, अगर तुम सब मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। और वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट करता है, यानी वो अपनी
अपनी बॉडी को विस्फोट से नष्ट करने वाला था। एल्डर फेंग जियान घबरा जाते हैं। ये हाफ संत की सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, इसकी चपेट में आने से हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपने डिफेंसिव एरिया एक्टिवेट करो। लेकिन सब लोग पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। ओल्ड गुयू भी घबराकर चिल्लाता है, ये तियानमिंग वाकई पागल हो गया है, वो हमें भी अपने साथ मरवाना चाहता है। वे दोनों जल्दी से अपनी रक्षा के लिए एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, पर उसी वक्त जियोयान शांत खड़ा रहता है। जैसे ही तियानमिंग का शरीर फटने वाला होता है, जियोयान अपनी शक्ति से पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के आगे एक विशाल शील्ड बना देता है। उस शील्ड की वजह से उसके मास्टर और बाकी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ शील्ड नहीं थी, वहाँ कई पहाड़ पल भर में ध्वस्त हो गए। ओल्ड गुयू की बनाई हुई शील्ड भी चूर चूर हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हर कोई जियोयान की इस ताकत को देखकर दंग रह गया। अब उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। एक डिसेबल बोला, वास्तव में यंग पवेलियन मास्टर ने हमारे पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को बचा लिया। मास्टर याओ लाओ भी अपने शिष्य पर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलक रहे थे। लेकिन तभी सभी डिसेबल्स के बीच एक आदमी चुपचाप अपने कदम पीछे खिसकाने लगा। वो भागने की कोशिश कर रहा था। जियोयान को तुरंत ही इसकी भनक लग गई। वो उसके सामने प्रकट हुआ और सख्त लहजे में बोला, ओल्ड डीमन, तू बच नहीं सकता। उसने अपनी सोल अटैक टेक्निक चलाई, जिससे उस डिसेबल के अंदर से ओल्ड डीमन तियानमिंग की आत्मा बाहर निकल आई। तियानमिंग की आत्मा हिल उठी। वो हैरान था कि जियोयान ने सीधे उसकी आत्मा पर हमला कर दिया। जियोयान ने बिना समय गवाए अपने फालन हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट किया और उसी पल तियानमिंग की आत्मा आग की लपटों में जलकर राख बन गई। वो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी और उसके मरते ही तियानमिंग का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। एक एल्डर ने कहा, उस कमीने ने हमारे डिसेबल की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। वो डिसेबल अब होश में आ चुका था। वो कमजोर आवाज में बोला, यंग पवेलियन मास्टर, आपने मेरी जान बचाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओल्ड गुयू अब पूरी तरह डर चुका था। उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, इस लड़के ने एक हाफ फाइट संत को एक ही वार में मिटा दिया और तियानमिंग की आत्मा तक को जला डाला। थर्ड तियानजुन भी कांप उठा। दोनों जानते थे कि अब उनकी जान भी खतरे में है, इसलिए वे वहां से भागने लगे। पर जियोयान अब सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? और फिर उसने अपनी एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों जैसे चक्र फैलने लगे। हर पंखुड़ी के अंदर ब्लैक होल एनर्जी समाई थी। ओल्ड गुयू उस चक्र की चपेट में आने वाला था, पर वो शाती निकला। उसने जल्दी से थर्ड तियानजुन को पकड़ लिया और उसे अपने सामने डाल बना लिया। थर्ड तियानजुन गुस्से से चीखा, गुयू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पर देर हो चुकी थी। एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन की चपेट में आकर थर्ड तियानजुन का शरीर गोल्डन एनर्जी से जलने लगा और एक विस्फोट के साथ वो पूरी तरह नष्ट हो गया। ओल्ड गुयू बच गया था। वो डरा हुआ एक गीदड़ की तरह वहां से भागने लगा। जियोयान गुस्से से कहता है, ओल्ड फ्रीक, आज चाहे तुम कितना भी क्यों ना भाग लो, पर तुम बच नहीं पाओगे। अब मरने की बारी तुम्हारी है। ओल्ड गुयू अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि अचानक सामने से एक वॉइड क्रैक खुला। तेज और उग्र एनर्जी के साथ उस क्रैक से एक विशाल सोल हैंड बाहर आया, जो हॉल ऑफ सोल्स के एक शक्तिशाली प्रैक्टिशनर का था। ओल्ड गुयू यह देखकर खुश हो गया। वो चिल्लाया, एल्डर, फाइनली आप आ ही गए और आपने मुझे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन वो एल्डर गुस्से में था। उसने अपने सोल हैंड से गुयू पर जोरदार वार किया। एक ही झटके में गुयू दर्द से कहरा उठा। वो एल्डर खुद यहाँ नहीं आया था, उसने सिर्फ अपनी आत्मा की सोल प्रोजेक्शन भेजी थी। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, तुम वाकई कूड़े का ढेर निकले गुयू। एक मामूली जियो क्लेन के लड़के ने तुम सबको हरा दिया। इतने सालों से तुम उसे मिटाने की साजिशें करते रहे, पर कभी कामयाब नहीं हुए। उसका क्लो और कस गया। गुयू दर्द से तड़पने लगा और फिर वही क्लो अब जियोयान की ओर बढ़ने लगा। जियोयान ने बिना वक्त गवाए अपने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन डिस्क से जो अभी हमला किया, उसकी गोल्डन एनर्जी ने उस पंच को ढकना शुरू कर दिया। पूरा पंच मानो सुनहरी दांतों में तब्दील होने लगा। पर वो एल्डर बेहद ताकतवर था। जियोयान की टेक्निक उस पंच को सिर्फ बाहरी तौर पर रोक पाई। वो एल्डर उस ऊर्जा को झटक देता है और एक और जोरदार वार जियोयान पर करता है। धमाके के साथ जियोयान दूर जा गिरता है। वो एल्डर बस ओल्ड गुयू को बचाने आया था और उसे अपने पंच में समेटकर वापस लौटने लगा। जियोयान तुरंत समझ गया ये हुन क्लेन का कोई फाइट संत लेवल एल्डर है। ओल्ड गुयू अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो एल्डर से बोला, एल्डर, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह
घमंड से हंसते हुए जियोयान से कहता है, भले ही तुमने इस जगह को सील कर दिया हो, इससे कुछ नहीं बदलता। मेरे हुन क्लैन में अनगिनत फाइट संत एल्डर हैं, तुम हमें कभी नहीं रोक पाओगे। वो जोर से हंसने लगा, पर अब जियोयान का सब्र जवाब दे चुका था। उसने अपनी लॉक डिस्क टेक्निक एक्टिवेट की और गुयू को उसी पर लॉक कर दिया। उसने अपनी उग्र एनर्जी से हमला किया। गोल्ड बीम एनर्जी ने गुयू के सीने पर वार किया। वो बच नहीं सका। उसकी बॉडी काफी कमजोर होने से वो गिर गया। गुयू दर्द से चिल्लाया, एल्डर मुझे यहाँ से जल्दी ले चलिए। पर अब जियोयान भी वापस आगे आ चुका था। वो दोबारा हमला करने के लिए तैयार था। वो गुस्से में कहता है, गुयू अब तुम कहीं नहीं जा सकोगे, तुम्हारी कब्र अब यहीं बनेगी। वो हमला करने ही वाला था कि उस एल्डर की ठंडी आवाज आसमान से आई, जियो क्लैन के छोटे लड़के इतना घमंड मत करो। और उसने एक और पंच से अटैक किया। जियोयान तुरंत पलटवार करता है, पर उस एल्डर की वन फिंगर सील उसके वार को रोक देती है। एल्डर बोला, भले ही तुम एक 1 स्टार फाइट संत बन गए हो, पर तुम्हारा हमारे हुन क्लैन का कैदी बनना तय है। क्या तुम भूल गए तुम्हारे पिता आज भी हमारे कैद खाने में हैं? उसकी यही बात सुनकर जियोयान का गुस्सा आसमान छू गया। वो अपने पिता को बचाना चाहता था। उसकी एनर्जी अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। वो पूरी ताकत से उस सोल हैंड अटैक को मिटाने की कोशिश करता है, पर वो हमला खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे वापस वॉइड पोर्टल में लौटने लगा। जियोयान चिल्लाया, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो भाग क्यों रहे हो? वो एल्डर ठंडी हंसी के साथ बोला, अगर अपने पिता को सच में बचाना चाहते हो तो मेरे सोल रियल्म में चले आना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। और ये कहते ही वो पोर्टल बंद हो गया। जियोयान गुस्से से कहता है, मैं जल्दी वहां आऊंगा और तुम्हारे पूरे हुन क्लैन को जला दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।